हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सिमेंटिक टेक जैन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि 10BD फॉर्म जो कि 31 मई तक आपको फाइल करना जरूरी है, उसकी किस तरह से हम फाइल कर सकते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो 10BD स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन बेसिकली फाइल करना होता है एक एनजीओ एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें ड्यूरिंग द ईयर उसने डोनेशन एक्सेप्ट की हुई हैं। डोनेशन किस तरह की एक्सेप्ट की हुई है? डोनेशन आपने जो एक्सेप्ट की हुई है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन अदर देन एनोनिमस डोनेशन, नॉर्मल डोनेशन हो या पार्ट ऑफ द कॉर्पस हो। मतलब जिस डोनेशन को आप एटीजी का बेनिफिट देना चाहते हैं, जिसको आपने एटीजी की रिसिप्ट इशू की हुई है, उस डोनेशन के केस में आप इस 10BD फॉर्म को फाइल करने वाले हैं। ये 10BD फॉर्म जो आपको फाइल करना होता है वो फाइल करना होता है अंडर सेक्शन 80G और सेक्शन नंबर 35। इसके अंदर जो आपने रिसिप्ट इशू की है उसके लिए फाइल करना है। कैसे फाइल करना है ये हमारा रूल 18AB इंसर्ट किया गया फाइनेंस एक्ट 2020 से, वो बताता है। ओवरव्यू, ड्यू डेट, लेट फीस, पेनल्टी, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो हम प्रोविजन पर नहीं जाते हैं, सीधा ये देखते हैं कि क्यों लाया गया। पहले क्या होता था कि इस प्रोविजन के आने से पहले क्या होता था कि कोई भी अगर एटीजी की डिडक्शन को क्लेम करना चाहता था तो वो ऑन द बेसिस ऑफ जो उस फाउंडेशन ने रिसिप्ट इशू उसको कर रखी है उसके बेसिस पर इनकम टैक्स रिटर्न में डालकर वो क्लेम कर लेता था। उस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास कोई क्रॉस चेक नहीं रहता था अनटिल और अनलेस जब तक कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स को चेक ना करें कि ये क्लेम सही है या नहीं है। तो इसको इन्होंने चेक करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जिसके अंदर क्या है कि सामने वाला आपको XYZ फाउंडेशन ने जो एटीजी की रिसिप्ट इशू करी वो आपके बिहाफ पर 10BD फॉर्म फाइल करेगा और आपको 10BE फॉर्म का सर्टिफिकेट देगा, जिससे कि ये आपको सर्टेनिटी हो जाए कि जो आपने डोनेशन उसको दी थी वो आपके पास अगर 10BE फॉर्म आ गया तो अब आपकी डिडक्शन पर कोई शंका नहीं रहेगी और इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी वेरीफाई कर सकेगा। 10BD फॉर्म के अंदर अगर आप 500 डोनर की डिटेल डाल रहे हैं तो 10BE जो फॉर्म इशू होगा वो पर डोनर के हिसाब से सेपरेटली इशू होगा। इस फॉर्म को भरते कैसे हैं आइए हम ये देख लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपने लॉगिन में जाना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को अपने लॉगिन में जाना होगा। उसके अंदर एक इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर 10BD में जाएंगे, उसके अंदर एक एक्सेल यूटिलिटी दी हुई है। एक्सेल यूटिलिटी में सीरियल नंबर आप डालेंगे, सीरियल नंबर 1 2 3 4 डालना मैंडेटरी है। प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको डालना मैंडेटरी नहीं है ओरिजिनल के केस में, रिवाइज के केस में मैंडेटरी, ओरिजिनल के केस में डालना इसलिए मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने रिसिप्ट का कोई यूनिक नंबर बना रखा था तो वो आप इसमें लिख सकते हैं, चॉइस है आपकी, वॉलंटरी है। पर अगर नहीं बना रखा था तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे तब भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। बट रिवाइज के केस में जब आपने एक बार उसको ओरिजिनल फाइल कर दिया और अगर कोई अशुद्धि रह गई थी, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक रह गई थी, तो उसका जो प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हुआ था वो उसमें डालना मैंडेटरी है ताकि वो उसको क्रॉस चेक कर पाए। आईडी कोड के लिए इन्होंने एक अनेक्सर दिया हुआ है। आईडी कोड में आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका वो परमानेंट अकाउंट नंबर है, आपका डोनर जिसने आपको डोनेशन दी है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर डालेंगे, आधार नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर वो इस कंट्री का नहीं है, पासपोर्ट नंबर, इलेक्शन आईडी नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, रेशन कार्ड नंबर, इस तरह की डिटेल आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहां पर उसका नंबर डालेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में उसका नंबर डालेंगे। यहां पर आपने टाइप सेलेक्ट किया कि आप किस तरह का आईडी कोड देना चाहते हैं, यहां पर उसका नंबर डाल दिया। सेक्शन कोड, किस सेक्शन के अंदर आपने डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो। सेक्शन 80G की रिसिप्ट इशू की थी, सेक्शन 35(1) सेकंड ए की थी, 35(1) सेकंड की थी या 35(1) थर्ड की थी। तो जो भी आपका रिसिप्ट आपने इशू किया था, जो भी आप डोनर को डिडक्शन देना चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपका 10AC सर्टिफिकेट जो कि आपको मिला होगा आइदर कि आपने 5 साल के रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया होगा या आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला होगा। उसका आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा 10AC में।
वो आपको इसमें डाल देना है। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ अप्रूवल। वो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर जो आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आपको इसमें मेंशन करनी है, और यहां पर आपको मेंशन करने हैं डोनर का नाम, एड्रेस, डोनेशन किस तरह की है उसके लिए भी एक अनेक्जर है, कॉर्पस है, स्पेसिफिक ग्रांट है या अदर है। मोड ऑफ रिसीप्ट, आपको किस तरह से पेमेंट आई थी, कैश में आई थी, काइंड में आई थी, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आई थी, वो आप इसमें सिलेक्ट कर देंगे। अमाउंट ऑफ डोनेशन आप इसमें लिख देंगे, ये रिवाइज है या डिलीट, मतलब रिवाइज है या नहीं है, इस तरह से आप उसको मेंशन कर देंगे। और यूटिलिटी बनाने के बाद आप उसे फाइल करेंगे। फाइल करने के बाद विद इन 24 आवर्स डिपार्टमेंट आपको एक जिप फाइल इशू करेगा। जिप फाइल के अंदर आपके सारे डोनर के, जितने भी डोनर के उसमें नाम दिए गए थे, उनके पर डोनर के हिसाब से आपको अलग अलग सर्टिफिकेट इशू कर देगा 10B की फॉर्म में, जिसको आप सामने वाले को दे सकते हो। उससे पहले अपना क्रॉस चेक कर लेना कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई है, अशुद्धि रह गई हो तो उसको सुधार कर फिर उनको दे देना। आपने अगर ये स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी क्या क्या है। अगर आपने इसको 31 मई से पहले फाइल नहीं किया तो आपको 200 रुपीज की पेनल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से, और उसके अलावा एक 271 के अंदर 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की जनरल पेनल्टी लग सकती है। कुछ FAQs देख लेते हैं कि क्या किन केसों में आपको 10BD फॉर्म भरना मैंडेटरी है, किन केसों में नहीं है। एक इंपॉर्टेंट केस है, सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन अगर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या ATG का फॉर्म भरना मैंडेटरी है? नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की जो डोनेशन है वो ATGG में, तो एक पॉलिटिकल पार्टी को दी गई डोनेशन ATG के अंदर नहीं आती है, इसलिए आपको उसके लिए फॉर्म नहीं भरना है। नेक्स्ट हमारा कि मैंने डोनेशन जो रिसीव की है वो 1,000 रुपए से कम है, तो क्या मुझे 10BD फॉर्म भरना पड़ेगा? यस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट आपको 10BD फॉर्म भरना है। अगर आपने 1 रुपए की भी डोनेशन रिसीव की है और उसके अगेंस्ट में आपको आपने 10 ATG की रिसिप्ट इशू की है तो आपको ये फॉर्म भरना है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने जो डोनेशन रिसीव की वो 5,000 रुपीज कैश में रिसीव की, तो 5,000 रुपए कैश में रिसीव की तो सामने वाले को तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, पर इस बात से आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती कि आपको वो फॉर्म नहीं भरना है। आपको वो फॉर्म फिर भी भरना पड़ेगा। आप उसमें मोड ऑफ रिसीप्ट में कैश सेलेक्ट करेंगे और अपनी रिपोर्टिंग पूरी कर देंगे। ये बात अलग है कि सामने वाले को डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने चैरिटेबल ट्रस्ट को, जो कि मैगजीन भी छापती थी, उसको एक डोनेशन की अमाउंट दी उसके लिए मैगजीन में अपना एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने के लिए, तो क्या आपको उस केस में भी ATG की रिसिप्ट अगर आपने, तो क्या आपने जो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट को जो वो एक मैगजीन भी छापती थी, कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ पेमेंट की, तो क्या आपको उस केस में भी 10BD फॉर्म भरना है? इस केस का आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अगर उसको ATG की रिसिप्ट इशू की थी तो आपको ये फॉर्म भरना है, बट अगर आपने उसको ATG या 35 की रिसिप्ट इशू नहीं की थी तो आपको ये फॉर्म उस केस में नहीं भरना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये हमने सारा कुछ 10BD फॉर्म के बारे में समझा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एनजीओ वीडियोस के लिए। थैंक यू।